अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर आ रही है, क्योंकि हाजियों ने पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपया और दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,25,000 रुपया जमा कर दी है। जिन हाजियों के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए उन हाजियों के आज डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी हाजी इंतजार कर रहे हैं कि पांचवी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और तीसरी इंस्टॉलमेंट हाजियों की कब जमा होगी और कितनी जमा होगी। इससे पहले एक जरूरी खबर आ रही है कि हाजियों का खर्चा 2026 में बढ़ने वाला है। तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा और ये खर्चा क्यों बढ़ेगा और किस वजह से हज कमेटी की तरफ से ये खर्चा बढ़ाया जाएगा, इससे हाजियों को कौन सी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पूरी खबर बताएंगे। इस बार 2026 में हाजियों के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में किचन की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। हाजियों को मक्कातुल मुकर्रमा में भी अब मदीना मुनव्वरा की तरह होटल से ही खाना खाना होगा। चाहे वे होटल से खाना खाएं या फिर वे बाहर से होटल से खाना खाएं, यानी उनको मोल ही लेकर के खाना है। अपने घर से आप ना तो कुछ पकाने का सामान लेकर के जा सकते हैं, ना ही अपना कोई चीज लेकर के जा सकते हैं। इसमें आप अपनी जरूरियात की सूखी जो आप खाने की चीजें हैं, जैसे नमकीन है, बिस्कुट है, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी चीजें आप इस तरीके की ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। जायका के अनुसार नमक मिर्च मसाले वगैरह आप रख करके ले जा सकते हैं। अगर आपको खाना वहाँ का मीठा लगता है तो आप उस खाने में अपने स्वाद अनुसार कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी खबर क्या है कि हाजी 2026 में टोटल कितना रुपया जमा करेंगे, तो पूरी खबर बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हज के लिए इस बार कितने लोग जा रहे हैं। आपके परिवार से 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और आप वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। और अगर आप बेटिंग में हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपका बेटिंग नंबर कितना है, जिससे कि हम बता सकें आने वाले समय में पांचवी जो बेटिंग लिस्ट आएगी उसमें कितने लोगों का नंबर आने वाला है। अभी आपको बता दें कि 2026 में जाने के लिए जो चौथी वेटिंग लिस्ट आई है 1259 लोगों का करीब सिलेक्शन हुआ है। इस बार भी आपको बता दें तकरीबन 400 से 500 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो अभी जिन लोगों का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है उनमें से हाजियों को आपको बता दें जो उनके लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन बहुत से हाजी ऐसे हैं जिनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि पहली वेटिंग लिस्ट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो उन्होंने सोचा अब हमारा नंबर नहीं आएगा। तो उनके पास जो पैसे का इंतजाम था, कुछ हाजियों की हमारी बातें हुई हैं तो उन्होंने कहा कि एकदम पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, 2,77,300 एक साथ ही जमा करना है। अगर पहले ही राउंड में उनका सिलेक्शन हो जाता तो मात्र 1,52,300 जमा होता, दूसरा इंस्टॉलमेंट में उनका 1,25,000 जमा होता। अब जो तीसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग रहेगी, किसी की 69,000, कहीं की 70,000, कहीं की 75,000, कहीं की 80,000, कहीं की 1 लाख, तो कहीं की 1.5 लाख। अलग अलग एम्बोर्केशन पॉइंट, जो 18 एम्बोर्केशन पॉइंट बनाए जाएंगे, हर एम्बोर्केशन पॉइंट की जो इंस्टॉलमेंट रहेगी थर्ड वो अलग रहेगी। लेकिन सभी का जो कुर्बानी का खर्चा है वो कुर्बानी का खर्च सभी का बराबर रहेगा। पिछली बार करीब आपको बता दें करीब 16,600 के करीब 720 रियाल के करीब खर्चा हुआ था। इस बार भी इंशाल्लाह लगभग रहेगा, तो या 10-5 रियाल बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि 5,000 रुपए इस बार बढ़ने वाले हैं। 5,000 का मतलब है लगभग आपको बता दें कि लगभग 200 रियाल आप समझ सकते हैं। 200 रियाल भारतीय, जो सऊदी के 200 रियाल है, तो 200 रियाल आपके ज़्यादा खर्चा होंगे। वो कैसे होंगे इसके बारे में बताएंगे। हज 2026 को लेकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नई तकनीकी पहल की है। अब तक क्या होता है कि हमारे भारत से जो हाजी जाते हैं अक्सर देखने को मिलता है कि बुजुर्ग लोग होते हैं, और क्या होता है कि अगर जैसे आपके भी वालिदैन जा रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो बुजुर्ग लोग हैं और पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग हैं या तो फ़ोन का कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, या तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं तो छोटा फ़ोन, कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें अगर हज पर जाएं तो हज में हज सुविधा ऐप हो गया, या फिर उनके लिए कुछ और भी, जैसे कि हज कमेटी की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन लेना हो गया। नुसुक कैसे इस्तेमाल करें, नुसुक में आप मदीना मुनव्वरा में जब आप जन्नत की क्यारी रियाजुल जन्ना के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे तो खुद से आप ले सकते हैं। मस्जिद नबवी में बैठ के आप एक बार
हर घंटे के बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट लेकर के दोबारा से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब उनको स्मार्टफोन चला ही नहीं मिलेगा तो वे बाकी की फैसिलिटी को कैसे जानेंगे। तो हाजियों को अक्सर परेशानी होती थी। 2025 में भी काफ़ी हमारे हाजियों से बात हुई तो हाजी कहीं खो गए, कुछ हाजियों की बात हुई, उनके परिवार वाले लोग बोल रहे हैं कि एक महीना हो गया, लास्ट हो गया, वो हमको मिले नहीं, कुछ मिना में से गायब हो गए, कुछ अराफात में से गायब हो गए। तो हाजियों को बहुत दिक्कतें होती हैं। कुछ हाजी ऐसे हो गए कि मिना से गायब हो गए, उनका इंतकाल हो गया, पता ही नहीं लगा, बाद में उनका पता लगा। तो इस वजह से क्या हुआ, अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह ऐलान कर दिया कि सभी लोगों के लिए स्मार्ट वॉच दी जाएगी। स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट बैंड कह सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें हाजियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा रहेगी। कैसे रहेगी, इसमें क्या खर्चा होगा, पहले सुनने को आया था कि लगभग इनको हाजियों के लिए ये फ्री दी जाएगी, लेकिन अब एक नया अपडेट आ चुका है और खबर आ रही है कि अब हाजियों को पैसा देना होगा। तो कितना देना होगा इसके बारे में बताएंगे, वीडियो स्किप नहीं करें। और आपके परिवार से या कोई रिश्तेदार हज पर जा रहे हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर जरूर कर दें। जानकारी के लिए बता दें, इस स्मार्ट बैंड में कई आधुनिक तकनीकी सुविधाएं होंगी, जिनमें कॉलिंग की सुविधा होगी, आप कॉल भी कर सकेंगे। SOS इमरजेंसी बटन होगा, कोई दिक्कत परेशानी आ गई तुरंत बटन दबाए, डायरेक्ट आपके लिए इमरजेंसी फैसिलिटी हाजिर हो जाएगी। रियल टाइम लोकेशन, सबसे जरूरी खबर, रियल टाइम लोकेशन, आपकी जो रियल टाइम लोकेशन जहां भी होगी आपको ट्रैक किया जा सकेगा। हाजी कहीं भी हो, मक्का में हो, मदीना में हो, इस वॉच को आपको हमेशा अपने हाथ में बांध करके रखना है। होटल में है तब तो आप खोल सकते हैं, होटल से निकलें तो जिया समझ लीजिए जिस तरीके से आप बैग पहले डालें, बैग डालने से भी पहले आपको अपने हाथ में स्मार्ट वॉच बांध लेनी है। इसमें आपको बता दें कि जो टाइम लोकेशन तो रहेगा ही रहेगा, और किबला कंपास, आपको किधर नमाज पढ़ना है, कहीं भी है, कहीं मान लीजिए आप कहीं जियारत के लिए गए, अब आपको कहीं नमाज करनी है, या फिर आप कहीं घूमने के लिए उधर निकले हुए हैं, तो आपको नमाज के लिए कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किबला कंपास भी इसमें रहेगा। और आपके लिए कुछ इसमें नमाज का टाइम, सभी नमाज का टाइम रहेगा, और आपकी हार्ट बीट क्या है, ऑक्सीजन का स्तर क्या है, पीडोमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो करेंगी। ये जो लोग अगर कुछ पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो कुछ और भी ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जो लोग बिल्कुल पढ़े नहीं हैं उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें इमरजेंसी सुविधा है और टाइम लोकेशन की बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वालिद है, मान लीजिए 55 साल है, 58 साल है, 60 साल है, क्योंकि 65 साल से ऊपर वाले लोगों के साथ तो एक साथी लोग जा ही रहे हैं खिदमत के तौर पर, 65 से अगर कम उम्र है तो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कहीं भी अगर वे गुम भी हो जाएंगे तो वे लोग परेशान नहीं होंगे। ये बैंड आपको बता दें विशेष रूप से और बुजुर्ग लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करने में पहले असुविधा महसूस करते थे। ऐसे सभी हाजियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए हज कमेटी ने स्मार्ट बैंड लागू किया है, जिससे हज पर आपको बता दें सुरक्षित और अच्छी तरीके से हज की जो सर्विसेज हैं वो सभी हाजियों को दी जा सकें। आपको बता दें इस बैंड को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से कंट्रोल रूम में यात्रियों की लोकेशन की निगरानी की जाएगी। SOS बटन दबाने पर तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा और सहायता टीम यात्रियों तक तुरंत पहुंच जाएगी। ये सुविधा यात्रियों के लिए एक बड़ी सुरक्षा उपाय साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपातकालीन स्थिति में अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि ये सुविधा मुफ्त नहीं होगी। पहले तो खबर आई थी कि हाँ शायद ये स्मार्ट बैंड फ्री मिलेंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आ रही है प्रत्येक हाजी को इसके लिए तकरीबन 5,000 रुपया का शुल्क देना होगा। ये शुल्क आपका हो सकता है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में लिया जा सके। यात्रियों को जनवरी में ही इस बैंड के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हाजियों के लिए सफर में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। तो इससे दो बातें क्लियर हो रही हैं कि हाजियों के लिए जनवरी की हो सकता है कि लास्ट में हो या फिर फरवरी के शुरू महीने में कर दिया जाए, क्योंकि अब तीसरी जो है आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी उससे पहले हाजियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग जब दी जाएगी तो ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि इसमें एक डेमो के तौर पर ये स्मार्ट बैंड दी जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसे आपको अलर्ट भेजना है, लोकेशन आपको इस तरीके से भेजना, और आपकी लोकेशन खुद ही ट्रैक कर लेंगे। आपके ऑक्सीजन का या फिर आपका
हार्ट बीट क्या है, ये सब आप मालूम कर सकेंगे। और तो इस तरीके के इसका उपयोग करना हाजियों को बताया जाएगा, जो कि नॉर्मली होगा, सभी हाजी आसानी से ये कर सकेंगे। तो इसमें ये साबित होता है कि हाजियों के इस बार 5,000 रुपया का खर्चा लगभग बढ़ने वाला है। बाकी इस पर कोई भी अगर खबर होगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। कल बहुत ही खास वीडियो आएगी सभी राज्यों के लिए कि कौन से राज्य से तीसरी किस्त 2025 में गए हाजियों की कितनी जमा हुई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि 2026 में जाने वाले हाजियों का लगभग कितना रुपया जमा होगा, क्योंकि काफ़ी हाजी पूछ रहे हैं। इस पर जल्दी आपको इंशाल्लाह कल वीडियो मिल जाएगी।